हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट्स। अगर आप इस पेज पे देखेंगे लोकल होस्ट 3000, तो मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो एक फॉर्म मिल रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब स्लैश नथिंग है यानी सिर्फ स्लैश है तो मैं एक फॉर्म रिटर्न कर रहा है यहाँ से, राइट। और अगर कुछ नहीं, अगर मान लीजिए स्लैश के बाद कुछ भी है तो मेरा डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ जाएंगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश समथिंग एल्स तो आप देखेंगे मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा, मुझे घूम फिर के एक ही चीज़ दिख रही है, राइट, है ना। लेकिन मैं अगर सिर्फ स्लैश कर रहा तो मुझे एक फॉर्म मिल रही है। क्यों? क्योंकि बेस्ड अपॉन द यूआरएल मैं यहाँ से रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे एवरीथिंग एल्स के लिए ये डिफ़ॉल्ट जाएगा, ओनली स्लैश के लिए ये और बेसिकली रिस्पॉन्स जाएगा। तो बेसिकली ये स्लैश पे जो मुझे मिल रहा है यानी कि ये फॉर्म, इस पे मैं कुछ डेटा भेज रहा। अगर मैं रोहित लिख के सबमिट करूँगा तो आप ये देखिए स्लैश मैसेज को डेटा गया है, पेलोड में आपको दिख रहा है, राइट। रोहित दिख रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेवलपर टूल में, और ये स्लैश मैसेज को भेज रहा है। लेकिन हम स्लैश मैसेज को कहीं हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो चलिए इसको भी हैंडल कर लेते हैं। यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा, आप फ्रंट एंड से डेटा भेज रहे हो, राइट। आपने एक फॉर्म में डेटा रखा और आपने पोस्ट कर दिया। पोस्ट में आपने क्या बोला, मैं भेज रहा डेटा। एक्शन में आप बताते हो, राइट, किसको डेटा भेजना है, स्लैश मैसेज। और अपने पास स्लैश है, स्लैश मैसेज नहीं, राइट। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि अपना जो डेटा आ रहा है स्लैश मैसेज पे आ रहा है। बेसिकली ये राउट है, राइट। मतलब आप बता सकते हो कि आप डेटा किसको भेज रहे हो। स्लैश के बाद आपका यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, राइट। मतलब हर यानी कि बेसिकली आप जो यहाँ पे लिखोगे उससे आपको एक्सेस करना है, यानी उस राउट पे आपको डेटा मिलेगा। तो इसको हैंडल करेंगे हम, क्योंकि हमने हैंडल ही नहीं किया, राइट। तो इस नाम से अगर डेटा आ रहा है तो चलो इसको हैंडल करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और मैं यहाँ पे चेक करूँगा राउट के बारे में। तो अगर मेरा यूआरएल, ठीक है, यूआरएल अगर मेरा इक्वल टू, बेसिकली यूआरएल में कहाँ से ले रहा, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का जो डेटा है मैं स्टोर कर रहा यूआरएल वेरिएबल पे, और यहाँ मैं कंपेयर कर रहा। अगर स्लैश मैसेज के लिए रिक्वेस्ट आ रही, बेसिकली आएगी, क्योंकि आप ये देखिए मैंने जैसे ही सबमिट किया तो स्लैश मैसेज के लिए रिक्वेस्ट किया, 3000 के बाद किया स्लैश मैसेज। और ये क्यों किया? क्योंकि मैंने एक्शन में लिखा है ना कि मेरा जो डेटा है वो किस में जाएगा, स्लैश मैसेज पे भेजो। एक्शन में हम बताते हैं कि किस पोस्ट पे, सॉरी किस राउट पे भेजना है, ठीक है। तो स्लैश मैसेज पे भेजना है। और मैं ये भी चेक कर रहा एंड कि मेरा जो बेसिकली जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसका स्टेटस क्या है, मैंने सॉरी रिक्वेस्ट का मेथड क्या है। तो मेरा मेथड क्या है, पोस्ट, राइट, टाइप क्या, पोस्ट। तो चलिए ये भी चेक कर लेते, ये भी डेटा अपने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल मेथड बना लेता हूँ और रिक्वेस्ट डॉट मेथड के ऊपर ये डेटा अवेलेबल रहेगा। तो ये वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा चेक करने के लिए। तो मेथड अगर ट्रिपल इक्वल टू, मैं क्या चेक कर, अगर पोस्ट है, ठीक है, तो ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ अलग करना है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा आ रही है, राइट, आप देख सकते हो पेलोड में, है ना, ये डेटा भेजा जा रहा है। चलिए डेटा को अभी स्टोर नहीं करते, लेकिन इसके जगह पे एक काम करते हैं। जब भी इस पर कुछ भेजा जाएगा तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, message.txt या test.txt, और उसमें कुछ डमी डेटा रख लूँगा, राइट। तो इस फाइल हैंडलिंग हमने पिछले जस्ट डेमो वाले वीडियो में किया था, राइट। तो इसके लिए हमें एफ पैकेज चाहिए, तो चलिए इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्स्ट एफ, और बेसिकली मैं रिक्वायर यूज़ करके मैं क्या बोल रहा कि भाई मुझे एफ यानी फाइल सिस्टम पैकेज दे दो, मुझे फाइल सिस्टम के साथ खेलना है, यानी उसके साथ इंटरेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक। अपने पास दो है, राइट फाइल सिंक, दोनों में डिफरेंस आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या राइट फाइल सिंक यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, तो यहाँ पे दे देता हूँ माई msg.txt, ठीक है, ये फाइल का नाम हो गया। और आपको जो डेटा स्टोर करना है, तो लेट्स से माई डमी, अभी आप कुछ भी दे दो, या फिर माई टेस्ट डेटा, ठीक है, ऐसे दे दिए। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रिडायरेक्ट करूँ, ठीक है। बेसिकली रिडायरेक्ट करूँ मतलब क्या कि ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं देना चाह रहा। मैं कह रहा कि ठीक है आपका डेटा आ चुका, अब आप रिफ़्रेश हो जाओ। मतलब मैं इस पर कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, मैं इस राउट पे बस ये बोल रहा कि ठीक है आपका काम हो गया, अब वापस तो आप दूसरे पेज पे चले जाओ। मतलब यहाँ से मैं यूज़र को दूसरे पेज पे भेज रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके, आप रेस्ट डॉट राइट कर सकते हो, राइट, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर रेस्ट डॉट स्टेटस कोड यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं सेट कर दूंगा 302। बेसिकली स्टेटस कोड क्या होता है, ये बताता है कि किस तरह का एक्शन लिया गया है, राइट। मतलब आप जब यूज़र को रिस्पांस भेजोगे तो उसमें स्टेटस कोड रहेगा, ये बताया जाएगा कि सर्वर ने क्या डिसीजन लिया। तो मैं बोल रहा कि इस पर कुछ आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, जो आपका काम था हो गया, अब मैं यहाँ से आपको कहीं और भेज रहा। अब कहीं और भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेट हेडर मेथड यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे आप सेट हेडर यूज़ करोगे और यहाँ पे बोलोगे कि आपको बस लोकेशन सेट करना पड़ता है। तो लोकेशन की है और इसका वैल्यू जो दोगे उस पेज पे ही चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्लैश दे रहा, ठीक है,
यानी कि मैं रूट फाइल पे भेज रहा, रूट पे भेज रहा, यानी स्लैश पे। जैसे स्लैश पे जाएगा तो क्या बेसिकली इसको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्लैश पर जैसे ही जाएगा वैसे रिक्वेस्ट भेजेगा कि अब स्लैश पे मैं आ गया, बताओ मुझे क्या करना है। सर्वर बोलेगा भाई ठीक है तुम ये रेंडर करो, है ना। तो ये काम हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस आउटपुट के बाद मुझे कुछ भेजना नहीं, तो मैं रेस डॉट एंड कर दूंगा, राइट। यहीं तक मेरा आउटपुट भेजना था, आउटपुट लिखना था। अब यहाँ से मैं भेज रहा, जो भी डिसीजन है यहाँ से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, और नीचे की फाइल भी, नीचे की लाइन ऑफ कोड भी रन हो जाएगी, राइट। अब बेसिकली क्या, मैंने स्लैश मैसेज के लिए अपना जो भी है कंडीशन प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे मैंने फाइल में चेंज किया, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोसेस को एग्जिट करूँगा और मैं फिर से रन कर दूंगा नोड ऐप डॉट चेस, ताकि ये जो चेंजेस है मेरे को दिखे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरी फाइल रन हो गई, राइट। यहाँ पे रनिंग स्टेट में आ गया सर्वर, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए, राइट। अब मैं यहाँ पे रोहित लिख रहा और सबमिट कर रहा, ये देखिए। तो बेसिकली क्या हुआ, मैसेज पे गया और डेटा भेजा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेटस क्या दिख रहा है, 302 से, मतलब क्या कि बेसिकली आपको रिडायरेक्ट किया गया, मतलब आप मैसेज पे गए थे लेकिन वहाँ से कुछ आउटपुट नहीं भेजा गया, जो काम था हो गया, जो भी करना था, और आपको उस पेज से दूसरे पेज पे भेजा गया। तो आप देख रहे हो मैसेज के बाद क्या दिख रहा है, लोकल होस्ट, यानी कि हम मैसेज से लोकल होस्ट पे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जैसे ही आप मैसेज पे गए थे ये कोड रन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, लोकेशन स्लैश, यानी लोकेशन स्लैश मतलब कि क्या, आप स्लैश पे चले जाओ, रूट पे चले जाओ, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके साथ यहाँ जो हमने कोड लिखी थी, यानी फाइल क्रिएट करने के लिए, ये हो गई है। यहाँ पे देखो माई मैसेज डॉट txt, और इसके अंदर माई टेस्ट डेटा है। यानी कि इस तरह आप बेसिकली आपने माई मैसेज का यूज़ कर लिया। यहाँ पे आई नो हमने जो डेटा भेजा वो यूज़ नहीं किया, उसके लिए अलग तरीका है, लेकिन हाँ अभी डमी डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे आगे जाके कि किस तरह जो आप डेटा भेज रहे हो राउट के ऊपर, एग्जांपल ये, राइट, फॉर्म के अंदर जो नेम है ना माई मैसेज के ऊपर जो डेटा भेज रहे हो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। क्योंकि फॉर्म से डेटा भेजने के लिए आप भेज रहे हो, तो फॉर्म में डेटा अटैच करने का तरीका क्या है, जो भी इनपुट है उसके ऊपर नेम टैग लगा दो, नेम एट्रीब्यूट लगा दो और नेम का वैल्यू दे दो। तो जो भी नेम का रहेगा एट वैल्यू, राइट, जैसे माई मैसेज, तो इसके ऊपर यही मेरा की रहेगा, और जो डेटा लिखोगे उसके ऊपर डेटा साइन रहेगा। ये सेम यहाँ पे ही हो रहा है। माई मैसेज इनपुट का बेसिकली की है, जो मैंने नेम दिया, नेम का वैल्यू है, और जो डेटा फिल किया उसके ऊपर आता है माई मैसेज और रोहित। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।